दोस्तों, मैं घनश्याम मुलानी आपका इस विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को आज हम ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा आप सभी को थी, सभी को इंतज़ार था, काफ़ी सारे भारत की जनता, हमारे काफ़ी सारे दर्शक जो ये जानना चाहते थे कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है और उसका अंत क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ की जो जनता है, उनके ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा था, जो कि खबर सोशल मीडिया से आग की तरह पूरे भारत में और विदेशों में फैल चुकी थी कि वहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता है या रोहिंग्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हिंदुत्व के सपोर्टर हों, शुभचिंतक हों, सहकारी हों, उन सबके घरों में जाकर किस तरह से उनके साथ हिंसा की जा रही थी, उनके जो घर में जो महिलाएं थी, उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा था। ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे फैलने के बाद हमें काफ़ी दर्शकों से और बाकी जो लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, उन लोगों से काफ़ी सारे ऐसे सवाल आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है और इसका किस तरह से इलाज किया जाएगा। तो इस विषय में हमने पूरा अभ्यास किया और वो पूरी जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई, हमें मिली, उसका हम आपको पूरा ब्यौरा देंगे और आपको हम इसके विषय में पूरी जानकारी ज़रूर देंगे इस वीडियो में। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का बटन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन है, उसे ज़रूर आप क्लिक करें ताकि आपको सही-सही समय पर हमारे वीडियोज़ की और एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे और आप समय पर सही-सही जानकारी लेते रहें। तो हम आते हैं अपने विषय पर कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ, वो काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे और ये लोगों का कहना था और शायद ये सही भी था कि जिस तरह से हिंसा जम्मू और कश्मीर में हो रही थी, ये दूसरा प्रदेश है, दूसरा राज्य है भारत में, जहाँ पर इस तरह की ये सब बातें चालू हो चुकी हैं और ये गतिविधियाँ गलत है। भारत के लोकतंत्र को, जनतंत्र को इससे खतरा है और इस तरह से अगर ये कंट्रोल में नहीं लाया गया है, इसका कुछ इलाज नहीं किया, तो पूरे भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है और संविधान का अस्तित्व है, उसको खतरा पैदा हो सकता है। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी सिफ़ारिश की या उम्मीद की या अपेक्षा भी की कि वहाँ पर आर्टिकल 356 लगाकर वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये आर्टिकल 356 लगाने से और ये ममता बनर्जी की या टीएमसी की सरकार बर्खास्त करने से इस चीज़ का हल परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ना निकलेगा। इस वजह से क्योंकि ये लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये लगाने के बाद सब पूरे सबूत जुटाकर और ये लगाने के बाद बात वहीं आएगी कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां कहा जाएगा कि अभी हमारे सरकार को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से और सही तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चुनाव कराया था, जो कि संवैधानिक एक संगठन है, एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने चुनाव कराने के बाद, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के बाद हमें बहुमत मिला और हमारे सरकार के खिलाफ ये केंद्र सरकार या ये भारतीय जनता पार्टी या ये राइटिस्ट फोर्सेस या ये हिंदुत्व के फोर्सेस, ये लोगों ने राजनीति करके और मन में गलत भावना रख के हमारी सरकार को बर्खास्त किया है और वहां पर गलत तरीके से 356 लगाया गया है। तो इसका संज्ञान जरूर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेंगे और उस जो आदेश को वो रद्द करेंगे। तो और उसके बाद दोबारा वही चालू होगा जो पहले चालू था। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर में ये फारूक अब्दुल्ला या उसके बाद उमर अब्दुल्ला या ये महबूबा मुफ्ती, ये एक पार्टी सत्ता में आती थी, वो जाती थी, दूसरी आती थी और ये सभी एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देते थे और वहां जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है उनको सपोर्ट किया करते थे। बहरहाल इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं वेस्ट बंगाल में चल रही हैं। इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा पूरे भारत में उपलब्ध हुई और सभी ने ये सब देखा। तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है, केंद्र में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग इसका कोई मामूली सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे
क्योंकि अगर आपने देखा कि जैसे पुलवामा और ये उरी और ये सब हुआ, तो उसका लोगों को क्या अपेक्षा थी कि हमारे जो जवान मारे गए इन आतंकवादी हमलों में, तो जनता की जो उम्मीद थी उससे ज्यादा इन लोगों ने रिजल्ट दिया। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये हमें लगता है कि ये लोग जनता जो चाहती है उससे ज्यादा रिजल्ट डिलीवर करेंगे और सही तरीके से करेंगे, कानून के और संविधान के तहत करेंगे, कायदे के अंदर रहकर, संविधान के अंदर रहकर। तो आपको एक बात बता दूं कि 1956 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, उसमें ये अधिकार दिए गए हैं केंद्र और राष्ट्रपति को भी कि जहां कहीं ऐसे कोई विषय हो, क्योंकि जब 1950 में भारत का संविधान बना, उसके पहले 1947 में 1947 में आजादी मिली थी। तो हमारे संविधान के तहत, भारत के संविधान के तहत, उसमें यह प्रावधान तो है कि जो प्रिंसली स्टेट आए वो आ सकते हैं, वो जा नहीं सकते। ममता बनर्जी ये भूल रही हैं, क्योंकि वहां से जो जानकारी आ रही है कि वहां के राज्यपाल, उन्होंने एक वार्निंग ऑलरेडी दे चुकी थी ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी उसके बाद उन्हें ये बताया गया था राज्यपाल द्वारा कि जहां जहां हिंसा हुई है आप वहां का दौरा कीजिए, वहां के लोगों को कहिए कि सरकार उनके साथ है और उनके साथ न्याय होगा, उन्हें न्याय दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद जब सेंटर की फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जब वहां गई, तो राज्यपाल ने उन्हें मदद की, और राज्यपाल भी जहां पर गए वहां पर ये ममता बनर्जी और उनके पार्टी के मंत्रियों ने क्या कहा कि सरकार के मंत्रियों ने और उनके पार्टी के नेताओं ने कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है कि वो राजभवन के बाहर निकल के कहीं घूम सके। वो ये भूल रहे हैं कि उस प्रांत में, उस प्रदेश में, उस राज्य में, वहां पर जो राज्यपाल हैं वो वहां भारत के संविधान के कस्टोडियन हैं और राष्ट्रपति के वो प्रतिनिधि हैं। जैसे कि राष्ट्रपति पूरे भारत में संविधान के कस्टोडियन हैं, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में वहां के राज्यपाल धनखड़ साहब, वो वहां पर भारत के संविधान के कस्टोडियन हैं। तो राज्यपाल जी का, क्योंकि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, इन्होंने तो अपना रिपोर्ट अब तक प्रेजेंट कर दिया होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह, जहां जहां उनको कायदे से और एज ए ड्यूटी जो उन्होंने करनी चाहिए थी। राज्यपाल जब निकल रहे थे दिल्ली के लिए, तो वहां पर जो ममता बनर्जी और उनके जो चेले चपाटे हैं, उन्होंने कहा कि आप दोबारा वापस नहीं आना। इस तरह के ट्वीट और ये सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज भेजे गए, बाय बाय अंकल, आप वहीं रहना। तो ये भूल रहे हैं कि इस संविधान के तरतूदों के प्रावधानों के तहत उन्होंने शपथ ली है, और अगर उस संविधान को नहीं मानते, इस संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो कायदे से उनका भी वजूद पूरा शून्य है, जीरो है। और अगर वो संविधान के कस्टोडियन को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं उनके साथ, तो शायद उन्हें पता नहीं है कि भारत के संविधान में काफी सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि राज्यपाल, केंद्र के गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति के पास हैं कि ऐसे हालातों में वो सही सही एक्शन ले सके और सही सही कार्रवाई कर सके। अब इसमें सवाल ये आता है कि हमारे भारत के संविधान में, क्योंकि आर्टिकल 356 लगाने से इसका पूरा परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर भारत के संविधान में ये अधिकार केंद्र को दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे क्षेत्र को, ऐसे राज्य को जहां पर कि कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, या किसी और वजह से, क्योंकि ये जो राज्य बनाए गए हैं, ये स्टेट्स बनाए गए हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां भूल रही हैं, क्षेत्रीय दल भूल रहे हैं, लोकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। और ये जो स्टेट्स बनने की वजह से वो कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो किसी राज्य का मालिक नहीं हो जाता, वो किसी स्टेट का मालिक नहीं हो जाता, भले वहां पर कितना भी उनका मतदान हुआ हो उनके लिए। लेकिन ये बात और है कि वो मतदान की वजह से अगर वो अपने आप को मालिक समझ बैठे उस राज्य का, उस प्रांत का, और किसी भी डिवाइसिव, यानी कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जैसे व्यवहार करने लगे, क्योंकि वहां से वेस्ट बंगाल से जो जानकारी आ रही थी वो ये थी कि ममता बनर्जी या उनकी पार्टी या ये सभी नेता लोग जो वहां पर सत्ता में हैं, ये लोग इस तैयारी में हैं कि क्योंकि बांग्लादेश जब बनाया गया 1971 में, तो अब इन्हें लगता है कि हमें भी एक स्वतंत्र राज्य, एक देश बनाना चाहिए वेस्ट बंगाल। इसका नाम ही गलत रखा गया, वेस्ट बंगाल, ये नाम ही नहीं रखते
तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाता। तो ये चीज को खत्म करने के लिए आर्टिकल 3 का उपयोग होने की बहुत बड़ी संभावना है। और जरूरी नहीं है कि वेस्ट बंगाल का सिर्फ नाम बदला जाए, वहां पर पास में असम, उड़ीसा और एक राज्य है, जिससे कि इनके कई जिले वहां पर जोड़कर और वेस्ट बंगाल इस राज्य का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। वैसी संभावना नकारी नहीं जा सकती। और बाकी कुछ ऐसे जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर ये रोहिंग्या या ये सब एंटी नेशनल काम करने वाले जैसे लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है इस एक्टिविटीज में, उसको यूनियन टेरिटरी भी बनाया जा सकता है, ताकि वो सीधा सीधा केंद्र यानी सेंटर के कंट्रोल में रहे। तो इस तरह की जो जानकारी आ रही है, वो इस वजह से भी लग रहा है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया, या उसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, या आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के ये जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, उनका किस तरह से मिलिटेंट फोर्सेस का इलाज किया गया। तो हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और अमित शाह, ये जो लोग चाहते हैं, लोगों की अपेक्षा होती है, उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और अब तक तो करते आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, आपकी राय जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। रुकिए, लेकिन हमारा ये वीडियो और ये जानकारी अभी समाप्त नहीं हुई, आपको और भी हम काफी जानकारी देने जा रहे हैं इसी संबंध में। तो आप जरूर अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको और किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, आपको जानकारी चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट कीजिए। हम जरूर उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश होंगे। अब रह गई है वेस्ट बंगाल की बात, कि वेस्ट बंगाल का जो भी स्टेटस है वो संविधान की वजह से है। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री हैं, तो भारत के संविधान की वजह से है। वो कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड, कोई हिटलर के जैसे खुद का कुछ भी डिक्लेयर करके और कुछ भी कर देंगे, एक स्वतंत्र देश वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर कर देंगे, ये हो नहीं सकता। ये जानकारी शायद उन्हें नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में या 1 या 2 महीनों के अंदर उन्हें जरूर मिल जाएगी कि भारत का संविधान किस तरह से काम करता है, और भारत के हित में वो काम करता है पूरी तरह से। लोगों का विश्वास है संविधान के ऊपर और भारत की न्याय प्रक्रिया के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। तो एक बार अगर ये चीज के ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई भी न्यायपालिका संविधान या संविधान के प्रावधानों के आगे नहीं जा सकती। तो उसके बाद ये कितना भी हाईकोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर इनको इस चीज का कोई इलाज मिलना असंभव है। और ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो समझते हैं कि हमें यहाँ पर 40% वोट मिले, 30% वोट मिले, हम सत्ता में हैं, ये लोग भी ये ध्यान रखें कि संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के आगे कोई पार्टी, कोई इंसान और कोई अथॉरिटी यानी कोई अधिकार नहीं है। ये सब हमें संविधान से प्राप्त होता है। तो इस भारत के संविधान को जिन्होंने बनाया, ऐसे उनका बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको शत शत नमन। और इसी तरह से भारत के संविधान की रक्षा की जाए, और करते आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उन्हें हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इसी तरह से वो काम करते रहे, ये वेस्ट बंगाल हो या और कोई प्रांत हो। भले वेस्ट बंगाल को आसाम, बिहार, उड़ीसा में उनके कई जो जिले हैं वो मिलाए जाएं, लेकिन ये जो भी अगर इस तरह से कुछ होता है तो वो जरूर भारत के हित में होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और अगर वहां पर कुछ जिलों को लेकर के एक यूनिट टेरिटरी स्टैब्लिश की जाती है, वहां पर स्थापन की जाती है, ये भी भारत के हित में होगा। अगर कोई देशद्रोही शक्तियां हैं जहां पर की जैसे कि रोहिंग्या या ऐसे कुछ लोग, तो वहां पर जरूर यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। और केंद्रीय शासित प्रांत अगर बनाकर किसी हिस्से को कंट्रोल में लाया जाता है और देशद्रोही ताकतों को अगर समाप्त किया जाता है, तो ये पूरे देश हित का काम है। इसके लिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उनको हमारे तरफ से सलाम। और आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा और पूरी जानकारी गौर से ली और उसे समझने की कोशिश की। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, हम जरूर वो आपको जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।